एक फोन करवा देंगे मुझे? आज मेरे बेटे की सालगिरह है तो उसको मुबारकबाद देनी है। फोन करवा देंगे मुझे? मांगने वाला नहीं हूँ भाई, मजदूरी करता हूँ, मेहनत वगैरह। एक फोन करवा देंगे तो बेटे को फोन कर दूंगा तो खुश हो। मेहनत नहीं है बात तो। अरे भाई आप बैठो, मैं चले जाता हूँ। अरे बेटे की सालगिरह इस वजह से कह रहा हूँ, आप मांगने वाला समझ लिया। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? मुझे एक फोन करवा देंगे, मेरा फोन टूट गया है। नहीं बेटा मेरा यहाँ नहीं, वो पंजाब में है। जल्दी बात कर लेना। वहाँ मैं जल्दी, ये नंबर फोन नहीं है ना मेरे पास, ये नंबर लिखा हुआ है। जारी भाई जारी। ये बात कर। हाँ हेलो, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं हूँ। हाँ कैसी हो? ठीक हो? छोटा कहाँ है? हाँ बात करवाओ, उसको मुबारकबाद दे दूँ। हाँ हाँ बेटा क्या हाल है, ठीक हो? हाँ तुम्हें तुम्हारी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बताओ, केक काटा है? अम्मी केक लाई थी? अच्छा अभी वो ब्रेक हुई है तो मैं जरा बाहर आया हूँ। हाँ वो थोड़ा मैं काम में बिजी हो गया था ना, यहाँ बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है बड़ा, नौकर चाकर सब मिले में, तो वो काम में थोड़ा सा फंस गया था तो इस वजह से फोन नहीं कर पाया। यहाँ मुझे बहुत बड़ा घर मिला हुआ है, सब है, 4 कमरे हैं, किचन है, सब चीजें हैं वहाँ पर। तुम्हारा बाबा इधर सबसे बड़ा है। हाँ शूज पहने हुए हैं, टाई पहनी हुई है, और हमारी फिक्र छोड़ो, हमारे पास यहाँ बहुत नौकर चाकर हैं, बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारे बाबा का सब। तुम खुश रहो बेटा, तुम बस अच्छा अच्छा पढ़ो, पैसों की तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारे बाबा हैं यहाँ पर। पता है मैंने क्या खाया है? पिज्जा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने होते हैं। हाँ तुम लोगों को जब सबको बुलाऊंगा तो बड़े होटल में लेके जाऊंगा। चलो हम करते हैं तुम्हें फोन, अभी काम बहुत ज्यादा है तो वो करें, अंदर एसी में जाके बैठे हैं, बाहर गर्मी बहुत है। हाँ बुलाऊंगा, बहुत जल्दी बुलाऊंगा। हाँ ओके, खुदाफिज खुदाफिज बेटा। बहुत शुक्रिया भाईजान। क्या करते हो भाई आप? मैं मजदूरी वगैरह करता हूँ। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें। बहुत शुक्रिया भाई। जी बैठ जाऊँ? हाँ काम क्या करता है? मैं मजदूरी वगैरह करता हूँ, कुछ भी छोटा मोटा काम हो ना, मजदूरी करता हूँ। अपने बेटे को टेलीफोन पे दे रहे थे कि मैं जैसे बहुत अच्छी जॉब करता हूँ। ये आप क्या अपने बेटे को बोल रहे थे? जी मैंने बड़ी टाई पहनी हुई, इसी में बैठा हूँ, ये कपड़े तो नहीं लग रहे। क्यों इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, किस लिए? उसकी अपनी औलाद की खुशी के लिए, क्योंकि वो बड़े स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम में। मैं नहीं चाहता वहाँ पर कोई भी उसको उसका दोस्त बोले कि तुम्हारा। ये तो मतलब गलत चीज है ना। एक आप वालिद हो, आप सच्चाई पे चलो ना। मेरे लिए नहीं है गलत, ये मेरे लिए बस मेरी औलाद की खुशी है। भले मुझे कितना भी झूठ बोलना पड़े उसको खुश देखने के लिए। आप जो है एक औलाद के लिए देखो कितना कुछ करता है। उसके लिए मैं हीरो हूँ उसका, तो इस वजह से ना ऐसे बोलना पड़ता है। अरे आप क्यों गमगीन हो रहे हैं? आप शादीशुदा हैं? बच्चे हैं आपके? आप तो समझते होंगे हर चीज। क्या करूं, उसको सब सच बता दूं कि उसका बाबा किस तकलीफ में है, यहाँ का काम करता है। यार दिल छोटा मत करो, हर एक इंसान की जिंदगी में बुरे वक्त आते हैं, खुशी भी आती है। अल्लाह अच्छा करेगा यार। अल्लाह आमीन, अच्छा आमीन, दिन आमीन। दिखाएगा। बस अपनी मेहनत जारी रखो। मैंने जो जिंदगी देखी है ना, मैं चाहता हूँ कि उसका साया भी ना मेरे बेटे के ऊपर पड़े। क्या करूँ, एक बाप हूं ना, और एक बाप ही अपने बच्चों के लिए सब करता है, कोई दूसरा थोड़ी करेगा आके। अरे आप क्यों रो रहे हैं?
आप तो मत रोए। भाई मैं भी एक बाप हूँ। कभी बुरा वक्त अपने बच्चों पे आने दिया? नहीं आने दी कभी, यकीन मानो बाप बुरा नहीं आने दी। और उनको तो कभी, मैंने एक वक्त की रोटी खाई होगी मगर बच्चों को 3 वक्त की खिलाई। ये तो बाप मैं तो भी बाप तो ही एक होता है। बाप हूँ ना, ये सब एक बाप को करना पड़ता है। मैंने खुद इतने ही अब दुख बर्दाश्त किए सिर्फ औलाद के लिए कि वो सुखी रहे। हर बाप जैसे आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक पूरी करे, इसी तरह हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं भाई। हमने भी औलाद के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अल्लाह पाक का शुक्र है अब भी कर रहे हैं। आपने तो बहुत जिंदगी गुजार दी है भाई, लेकिन हमने भी जो है ना आपकी तरह ही मुश्किलें इस देखी। तरह से मुश्किलें देख के, सब परेशानियां देख के औलाद के ऊपर कभी गम के साए नहीं आने। एक बाप ही चाहता है अगर उसने धूप में काम किया है ना तो उसका बच्चा एसी में बैठे, अगर उसने मजदूरी की है ना तो उस बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मेरा भी सपना अपने बेटे के लिए यही है। आपने खाना वाना खाया? हाँ, खाना मैंने खाया। के बाद पैसे वगैरह? पैसे तो हैं, पैसे वगैरह हैं मेरे पास। बस बच्चे जितने भी नाफरमान हो जाए, लेकिन वालिद जो है वो वालिद होता है, वो हाथ में उनको गले लगा। अरे बहुत अच्छी बात है। जैसे आप कर रहे हैं कि आप या मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो माशाल्लाह अच्छे स्कूल में जाता है, उसके लिए प्राउड की बात है। आप उसका प्राउड है और इंशाल्लाह आगे बढ़ के वो भी आपके लिए प्राउड है। आमीन आमीन। आप अपनी औलाद के लिए इतना कुछ कर रहे हो, एक सोच रहे हो। बाप ही तो करता है अपनी औलाद के लिए, दूसरा थोड़ी आगे कोई करेगा। चले भाईजान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फोन करवा दिया। बेटा इंतजार कर रहा था, कह रहा था मैं सुबह से। वो नंबर हाँ, यही है बस मेरे पास, तो ये संभाल के रखी हुई है। जब अरे आपको तो मैंने शायद सेट कर दिया। हाँ, थोड़ा बहुत। मैं भी एक बाप हूँ। अरे आपका बहुत शुक्रिया, बहुत परेशान घूम रहा था कि बस बच्चे को मुबारकबाद दे दूं। अरे आप क्यों परेशान हो रहे? थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज आज की वीडियो उन फादर्स के नाम जो अपने बच्चों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात साइड पे करके अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। बच्चे चाहे जितना भी दुख दें लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल डम टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।